नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद डहरिया और आज हम टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजित हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक तो प्रस्तावित कब था ये? 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन हुआ और फिर इसका आयोजन हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था दोस्तों मिराई टोबा। ठीक है, और मिराई टोबा का उद्देश्य था अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है मिराई तोबा का क्या है? अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। इसका उद्घाटन जापान के जो प्रधानमंत्री हैं नारीहितो इनके द्वारा किया गया था। सॉरी, ये सम्राट हैं जापान के, उनके द्वारा किया गया था। और कोल्ड्रान कौन थी यहाँ की? टोक्यो ओलंपिक 2021 की कोल्ड्रान नाओमी ओसाका। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जामों में। कौन थी कोल्ड्रान? नाओमी ओसाका, जो कि किस खेल से संबंधित हैं? ये टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, टोक्यो में ये दूसरा ओलंपिक है। इसके पहले 1964 में भी यहाँ पर ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने हॉकी का गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2 विंटर ओलंपिक भी हो चुके हैं जापान में। ठीक है, जो अभी ये जो मुख्य ओलंपिक, इनको समर ओलंपिक कहा जाता है, ये जो था समर ओलंपिक है। इसके अलावा 2 बार विंटर ओलंपिक का आयोजन भी जापान में हो चुका है। ठीक है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो है मोहम्मद यूनिस को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ठीक है, इसमें नए खेल जो हैं 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX, मिक्स्ड जेंडर टीम, ये जो है ओलंपिक में एक नया नियम बना है, ओलंपिक कमेटी ने बनाया है कि इसके तहत क्या है, जो होस्ट कंट्री है वो अपनी तरफ से कोई भी खेल उसमें डाल सकती है। जबकि जो अन्य खेल हैं जो ओलंपिक कमेटी ने डाले हुए हैं वो कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और सॉफ्टबॉल है। ठीक है, इस ओलंपिक में कुल 1156 खिलाड़ियों ने भाग लिया 33 खेलों में और 339 इवेंट का मतलब जैसे टेनिस है तो टेनिस में एक इवेंट हो गया सिंगल्स का, एक हो गया डबल्स का, जिसमें और एक हो गया मिक्स डबल्स का। ठीक है, इस तरीके से कुल 339 इवेंट थे 33 खेल के और 11,656 खिलाड़ी थे। ठीक है, इसका मोट्टो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, क्या था मोट्टो? यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, और आदर्श वाक्य जो है ओलंपिक का वो है सिटियस अल्टियस फर्टियस, है ना? तेज, ऊंचा और बलवान। तो इस ओलंपिक में कॉम्यूनस एक और शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ है टुगेदर, यानी एकजुट। क्या जोड़ा गया है? कॉम्यूनस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, क्या जोड़ा गया है? कॉम्यूनस। अगले उसमें आते हैं, यदि भारत की बात करें तो भारत की तरफ से 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें। कितने? 18 खेलों में। 18 खेलों में 126 खिलाड़ी। कहीं कहीं पर 119 दिया हुआ है, लेकिन ये जो 126 खिलाड़ी का हमने डेटा उठाया है ये इंडियन ओलंपिक कमेटी और ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 126 खिलाड़ी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम ध्वजवाहक की बात करें तो भारत की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी में है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और मैरी कॉम जो हैं बॉक्सर हैं। ठीक है, जबकि समापन समारोह में किसने किया? ध्वजवाहक कौन था? बजरंग पूनिया जी, है ना? ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक, अब अगर हम मेडल टैली की बात करें तो USA यानी अमेरिका 39 पदकों के साथ, 39 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 113 पदक जीते अमेरिका ने और पहले स्थान पर रहा। जबकि 38 गोल्ड सहित 88 पदक जीतकर चीन दूसरे स्थान पर रहा। चीन कौन से स्थान पर? दूसरे। और जापान इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये होस्ट कंट्री है, ये तीसरे नंबर पे रहा 27 गोल्ड सहित 58 पदकों के साथ, और ये जापान का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, भारत जो है 48वें नंबर पर रहा। भारत ने कुल 1 गोल्ड, 2 रजत और 3 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, 1 गोल्ड, 2 रजत और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो यहाँ गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। किस में जीता भाई? ये जेवलिन थ्रो में। किसने? किस खेल में? जेवलिन थ्रो, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाला फेंक। ठीक है, मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन बोलते हैं इसको हिंदी में।
49 किलोग्राम भार वर्ग में। और भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, पहला पदक भारत के लिए किसने जीता? मीराबाई चानू ने, 49 किलोग्राम भार वर्ग में, भारोत्तोलन में, जिसको अंग्रेजी में वेट लिफ्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो ये जो है गोल्ड है, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा सॉरी, और मीराबाई चानू जो हैं सिल्वर या रजत पदक। ठीक है, रवि कुमार दाहिया ने भी सिल्वर जीता। और कौन से खेल से संबंधित? कुश्ती से। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ठीक है, कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। लवलीना ने, मुक्केबाज हैं ये लवलीना, और मुक्केबाजी में इन्होंने कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक, सॉरी मैंने इधर बोल दिया था गलती से, एक रजत, एक गोल्ड, 2 रजत और 4 सिल्वर ब्रॉन्ज है। ठीक है, कितने हैं ब्रॉन्ज? 4। तो यदि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मेडल 1, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज या कांस्य ये 4, कुल 7 पदक भारत ने जीते, है ना। अब पुरुषों की टीम ने जीता कांस्य पदक, और ये इम्पॉर्टेंट है कि 1980 के बाद पहला मेडल है भारतीय हॉकी टीम का। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1980 मास्को ओलंपिक में। कहाँ पर हुए थे ये? मास्को में हुए थे। ठीक है, अब किन देशों ने इस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, तो बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता इस ओलंपिक में अपने इतिहास का। और कौन से देशों ने पहली बार मेडल जीता? तो बुर्किना फासो और सैन मरीनो और तुर्कमेनिस्तान। बुर्किना फासो, सैन मरीनो और तुर्कमेनिस्तान ने, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ने उनके देश का पहला मेडल जीता, पहली बार मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, अब हम आते हैं अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे अदिति अशोक। अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? ये पूछ सकता है, क्योंकि ये 4थे स्थान पर रही। कौन से स्थान पर? 4थे स्थान पर रही, है ना, और बहुत कम अंतर से पदक से चूक गई। इसके अलावा दीपक पूनिया भी 4थे स्थान पर रहे। और महिला हॉकी टीम, ठीक है, महिला हॉकी टीम भी 4थे स्थान पर रही। महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। ठीक है, और अन्य नाम जो हम याद रख सकते हैं, सविता पूनिया, ठीक है, जो गोलकीपर थी, और वंदना कटारिया जिन्होंने हैट्रिक लगाई थी। हैट्रिक किसने लगाई? वंदना कटारिया ने। ठीक है, अब अगले ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं दोस्तों? तो ये पेरिस में होंगे। 2024 के जो ओलंपिक होंगे, पेरिस, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, और ये पेरिस में तीसरी बार होंगे। इसके अलावा 1900 में और 1924 में पेरिस में ओलंपिक हो चुके हैं। और 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे। ये कहाँ पर है? लॉस एंजलिस, यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा 1932 और 1984 में भी लॉस एंजलिस में ओलंपिक हो चुके हैं। यहाँ पर तीसरी बार इसका आयोजन होगा। और 2032 के जो ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन में होंगे, है ना। और 2036 जो है, इसके लिए भारत भी अपनी बोली लगा रहा है कि इसके लिए अहमदाबाद। ठीक है, यदि भारत जीतता है इसमें तो जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? अहमदाबाद में। ठीक है, एशिया में अब तक 4 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। इसके पहले सियोल में 1988 में, 1964 में टोक्यो में, और 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ? 1964 में टोक्यो, 1988 में सियोल में, और 2008 में बीजिंग में। तो ये एशिया में कौन सी बार आयोजन हो रहा है? 4थी बार। ठीक है, हुआ। ठीक है, कौन सी बार आयोजन हुआ एशिया में? 4थी बार। इसके अलावा यूएसए में भी 4 बार आयोजन हो चुका है। ठीक है, 3 बार लॉस एंजलिस में और 1 बार मिसौरी में। ठीक है, 2 बार लॉस एंजलिस में और 1 बार मिसौरी में, और एक बार और 4थी बार, 4 बार हो चुके हैं टोटल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। लंदन में 3 बार हो चुके हैं, 1908, 1948 और 2012। ठीक है, तो 1948 में भारत ने हॉकी का गोल्ड जीता था। 1908 में भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया।
ठीक है। उस समय पहली बार जो भारत की टीम 1920 में गई थी, ठीक है। 2012 में भारत ने 6 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 6। ठीक है। इसके अलावा पेरिस में 1900 और 1924 में आयोजन हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया में 1956 और 2000 में। ठीक। तो थैंक यू दोस्त, बाय बाय।